नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ फजीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप दोस्तों क्या होता है? दोस्तों अब क्या उर्दू लैंग्वेज? दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। मैं हूँ तो हूँ और रहूँगा। तो आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है इंडियन एंड इजरायली फ्लैग्स ऑन आइकॉनिक प्लेसेस ऑफ बोथ कंट्रीज। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियन एंड इजरायली फ्लैग्स ऑन आइकॉनिक प्लेसेस ऑफ बोथ कंट्रीज। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार अनई, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि भारत और इजराइल ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि दोनों कंट्रीज़ की फ्रेंडशिप कितनी ज़रा स्ट्रॉन्ग है। दोनों कंट्रीज़ की जो आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप के 30 ईयर्स का लोगो दिखाया गया। एक्चुअली आज के समय आप अगर देखो तो इस साल इंडिया और इजराइल सेलिब्रेट कर रहे हैं 30 ईयर्स ऑफ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट आपको आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स दिखेगी इन इंडिया, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स दिखेगी, वहाँ पर इस तरीके से इंडिया इजराइल का जो झंडा है उसकी लाइटिंग कर दी गई है। और ये जो पर्टिकुलर लोगो है ना, ये आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है इजराइल की बहुत ही फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यहाँ पर क्या लिखा है देवनागरी में, भारत इजराइल मित्रता के 30 वर्ष। और बाय द वे जो ये साइट है इसका नाम है मसादा फोर्ट्रेस। एक बहुत ही एंशिएंट फोर्टिफिकेशन है। जेरूसलम के बाद इजराइल की सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये बहुत ही सुंदर एरिया है, डेड सी के बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर है। और इसकी एक बहुत ही क्लोज रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है जुदाइज़म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से। तो यहाँ पर इस तरीके से भारत और इजराइल का जो झंडा है ये यहाँ पर डिस्प्ले किया गया। इवन तल अवीव और जेरूसलम में आप देखोगे बहुत सी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे लाइट शो हुआ है जहाँ पे इंडिया इजराइल के जो झंडे हैं वो हर जगह दिखाई दिए। ना जो ये लोगो है ये क्यों चूज़ किया गया है, इंडिया इजराइल किस तरीके से जो ये 30 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप है कैसे सेलिब्रेट करेंगे, डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि वो कौन सा देश है दुनिया में जो सबसे बड़ा आर्म्स बायर है इजराइल का, मतलब कि सबसे ज़्यादा इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने वाला कंट्री कौन सा है? यूएसए, इंडिया, अजरबैजान या फिर टर्की? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो जो आपने अभी लोगो देखा था इजराइल की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर, इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर, ये लोगो आपके सामने है। बहुत ही स्पेशल लोगो है। इंडिया और इजराइल की सरकारों ने ये लोगो मिलकर तैयार किया है ऑन द 30th एनिवर्सरी ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अब इस लोगो में रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी आपको साफ साफ दिखेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे ये है स्टार ऑफ डेविड। जुदाइज़म में आपको पता होगा स्टार ऑफ डेविड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका मेन रिलीजियस सिंबल आप कह सकते हैं ये है। उसके अलावा इंडिया की तरफ से अशोक चक्र यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो इंडिया के फ्लैग के बीचों बीच आपको मिलेगा। और ये जो नंबर है 30, ये सिग्निफाई करता है 30 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। और यहाँ पर आप पूछेंगे मगर 30 ईयर्स, इंडिया ने तो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था 1950 में ना, तो अभी हम 30th एनिवर्सरी क्यों मना रहे हैं? देखो, इंडिया इजराइल के रिलेशंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। इंडिया ने ऑफिशियली इजराइल को रिकॉग्नाइज तो कर लिया था 1950 में, मगर ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस मतलब कि एम्बेसडर्स भेजना, उनकी कैपिटल में एम्बेसी बनाना, ये सब काम इंडिया ने सिर्फ 1992 में किया था। उसके पहले आप कह लीजिए इंडिया में एक डर था कि इजराइल के साथ अगर हम खुल के रिलेशन इंप्रूव करेंगे तो जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, ओमान, ये सब कंट्रीज़ बुरा मान जाएगी और हमारे बिजनेस को इससे काफ़ी इम्पैक्ट होगा। क्योंकि हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे काम करने के लिए जाते थे, हम यहाँ से ऑयल परचेज करते थे। मगर दुनिया पिछले 30 सालों में इतनी बदल चुकी है कि इंडिया छोड़ो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज खुद ही काफी हद तक प्रो इजराइल हो चुकी है। रिसेंटली आपको पता होगा एक वेस्ट एशियन क्वाड भी बनाया गया जहां पर यूएस है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इजराइल है और इंडिया है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस पिछले 30 सालों में ड्रामेटिकली चेंज हुए हैं। इसका काफी फायदा मिला है इंडिया को। इंडिया ओपनली यहाँ पर कह सकता है कि इजराइल इज वन ऑफ द फ्रेंडलीस्ट कंट्रीज इंडिया हैज। और जो आज डेट है 29 जनवरी, ये बहुत ही खास है क्योंकि 29 जनवरी 1992 को ही इंडिया ने ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए थे विद द कंट्री ऑफ इजराइल। और ये जो साल है 2022, ये इंडिया और इजराइल के लिए इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इजराइल सेलिब्रेट कर रहा है यहाँ पर अपना 75th इंडिपेंडेंस डे। नाउ यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि इवन दो 1992 में इंडिया और इजराइल ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए, तब भी
बहुत ही ज़्यादा रेयरली इंडियन लीडर्स इसराइल को विजिट करते थे। इसराइल की तरफ से इंडिया में विजिट काफ़ी रेयरली होती थी, क्योंकि इंडिया में बहुत झिझक थी। इंडिया में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से भी आप कह लीजिए जो गवर्नमेंट से काफ़ी केयरफुल रहती थी कि इसराइल के साथ रिलेशंस बढ़ाएं या फिर ना बढ़ाएं। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली भी आप अगर देखो तो इवन दो यूएई ने एक्सेप्ट कर लिया है इसराइल को एज ए कंट्री, मगर तब भी मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज़ हैं, कई पब्लिकेशन है जहाँ पर इस तरीके से ये लोग लिखते हैं कि मोदीज इंडिया हैज़ चोजन इसराइल ओवर फिलिस्तीन, जबकि ऐसी भी कोई बात नहीं है। हम फ़िलिस्तीन को भी डोनेशन करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम फ़िलिस्तीन के अगेंस्ट हो गए हैं और प्रो इसराइल हो गए हैं। हमारे लिए तो बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि दोनों के साथ रिलेशन अच्छे हों। मगर दुनिया में आप कह लीजिए हमेशा एक यहाँ पे एंगल रहा है कि या तो आप प्रो इसराइल हो या प्रो फिलिस्तीन हो। खैर एनीवे, पहले इंडियन लीडर, पहले इंडियन मिनिस्टर जिन्होंने इसराइल को विजिट किया था ये थे लाल कृष्ण आडवाणी। 2000 में, सन 2000 में ये गए थे इसराइल में। और फिर उसके बाद पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इंडिया को विजिट किया था ये थे एरियल शरॉन। ये आए थे भारत में 2003 में। आप समझ सकते हैं कि 10 साल लग गए लीडर्स को एक दूसरे की कंट्री को विजिट करने में ही। मगर आज के समय स्थिति कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। पीएम मोदी बने पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इसराइल को विजिट किया था 2017 में। और करंट गवर्नमेंट ने, मैं कहूँगा, एक सिंपल पॉलिसी अपनाई है। दुनिया का कोई न्यूज़ पब्लिकेशन कोई कुछ बोले, इंडिया का एक नेचुरल दोस्त है इसराइल। इसराइल के साथ ओपनली हम रिलेशंस इंप्रूव करेंगे। अब इंडिया ने ओपनली बातचीत स्टार्ट कर दी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर विद द कंट्री ऑफ इसराइल। और पॉसिबिलिटी है कि इसी साल 2022 में इंडिया और इसराइल एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर ले। इस साल बाय द वे इसराइल के जो पीएम है नफ्ताली बेनेट, ये भी इंडिया में आएंगे। तो उस टाइम हो सकता है कि एक FTA यहाँ पर साइन हो, जिससे इंडिया और इसराइल का जो टोटल ट्रेड है हो सकता है कि इवेंचुअली कुछ सालों बाद $10 बिलियन तक भी पहुंच जाए। अभी तक आप अगर देखो तो रफली $4 बिलियन का ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड इसराइल। मगर इसराइल से देखो हमें सिर्फ ट्रेड नहीं मिलता, इसराइल एक बहुत ही बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है टू इंडिया, और उसके अलावा एक रिलायबल डिफेंस एक्सपोर्टर है। हम यूएस से कुछ परचेज करते हैं, हमेशा डर रहता है सैंक्शंस का। मगर इसराइल एक ऐसा देश है जिससे पाकिस्तान ने खुद ही रिलेशंस कट कर रखे हैं, तो इंडिया का एक बहुत ही नेचुरल एलाई बन जाता है कि ठीक है, इनसे डिफेंस हार्डवेयर तो परचेज कर ही लो, ये पाकिस्तान के हाथ में कभी लगने नहीं वाला। उसके अलावा आप अगर देखो तो एग्रीकल्चर की फील्ड में, जी हाँ एग्रीकल्चर, यूजुअली जब हम इसराइल के बारे में सोचते हैं तो उसका दिमाग में आता है IT, डिफेंस, मगर इसराइल एग्रीकल्चर की फील्ड में एक बहुत ही बड़ा इनोवेटर है। रिसेंटली इसराइल ने ये कहा है कि ये लोग हेल्प करेंगे कि इंडिया में जो 150 गाँव हैं इनको कन्वर्ट किया जाए टू विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर ये कैसे होगा? इसमें क्या किया जाएगा कि इसराइल की एक बहुत ही बड़ी एजेंसी है मशाव के नाम से, ये भारत में भेजेगी अपने एक्सपर्ट्स, और इंडिया में टोटल 1.2 लाख जो फार्मर्स हैं इनको इसराइल ट्रेनिंग देगा कि कैसे 25 मिलियन क्वालिटी वेजिटेबल सीडलिंग्स और 387,000 क्वालिटी फ्रूट प्लांट्स इंडिया प्रोड्यूस कर सकता है वेरी इजीली। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इंडिया किस तरीके से अपने जो फ्रूट्स हैं, अपने जो वेजिटेबल्स हैं, इनकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकता है। क्योंकि क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में ना, स्पेशली यूरोप में काफ़ी जगह सर्टन टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, तभी वो सब्जियां या फिर फ्रूट्स इंपोर्ट करते हैं किसी कंट्री से। तो उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने में इसराइल हेल्प कर सकता है इंडिया की। और ये एक प्रॉपर सरकारी प्रोग्राम है जो 2021 से लेकर 2023 तक चलेगा। और इस सब के अलावा आप अगर देखो तो इंडिया और इसराइल ऑलरेडी 10 ईयर डिफेंस कोऑपरेशन प्लान साइन कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप पूछेंगे डिफेंस पैक्ट भी साइन कर सकते हैं क्या दो देश? तो इसका आंसर है नहीं। इंडिया कभी भी इसराइल के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करना नहीं चाहेगा, क्योंकि कल को अगर मान लो कि इसराइल की वॉर होती है विद सीरिया या फिर लेबनान या फिर फिलिस्तीन, इंडिया ज़बरदस्ती वहाँ पे घसीटा जाएगा, जो हम ऑब्वियसली चाहते नहीं हैं ना। पॉजिटिव्स की हमने बात कर ली, मगर कुछ नेगेटिव्स भी है। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, देखो आज 29 जनवरी है, इंडिया इसराइल सेलिब्रेट कर रहे रिलेशंस को, और आज ही के दिन, टाइमिंग कितनी इंटरेस्टिंग है, आज ही के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट पब्लिश कर दी। वहाँ पर ये लोग क्लेम कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि इंडिया ने इनके हिसाब से पेगासस स्पाईवेयर परचेज किया था इसराइल से एक $2 बिलियन की डील में 2017 में। अब ये लोग यहाँ पर ऐसा क्लेम कर रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है, बट रियलिटी किसी को पता नहीं है। ये बस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, इंडिया और इसराइल ने ऑफिशियली इसके बारे में कुछ कहा नहीं है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि कौन सा देश सबसे बड़ा बायर है इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट का? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, इंडिया। जी हाँ, ना यूएस ना टर्की, कोई भी कंट्री इतना ज़्यादा परचेज नहीं करता है इजरायली वेपन्स को जितना इंडिया करता है। और परसेंटेज के हिसाब से आप देखोगे चौंक जाओगे। इजराइल के जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं उसका 43% जाता है इंडिया को। तो आप कह लो इजराइल जो वेपन्स बनाता है फॉर एक्सपोर्ट्स
उसका आधा तो इंडिया में ही जाता है। 16% जाता है अजरबैजान को, 10% जाता है वियतनाम को और करीब 4% ये लोग भेजते हैं टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल सुबह 11 बजे और 12 बजे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्री टेस्ट है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, जहां पर पार्टिसिपेट। जी जनाब, एक इंडिया और इस्राइल की 30 साल दोस्ती का एक सेलिब्रेशन का डे है, जिसमें मतलब है कि अच्छा उसको मनाया जा रहा है, मतलब उसको जगह जगह पे मतलब इमारतें हैं, इमारतों पर और लाइटिंग्स वगैरह करके अच्छा लोगों बहुत सी मतलब बड़ा ध्यान रख के बहुत ज़बरदस्त लगा। 30 भी और उनका जो स्टार का निशान है, अशोका चक्र इनका और चक्रा भी, सारी चीज़ें और कलर्स भी। हाँ अच्छा, स्टार ऑफ डेविड वो जो स्टार है उसको स्टार ऑफ डेविड सही। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्रशांत भैया ने कहा कि पहले तो सोचा जाता था कि मैं उससे ताल्लुक़ रखूँगा तो मेरा फलाना दोस्त नाराज़ हो जाएगा। वही कह रहे हैं ना, बेसिकली इनको जो भी मसले मसाइल थे ये सोचता था कि UAE मिडल ईस्ट यानी कि खलीजी ममालिक के गल्फ के जो चीज़ें, हाँ, इनसे इनकी पब्लिकेशन से मसला ना हो जाए। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि वो ये कहना चाह रहा है मैं ईयर भूल गई, 1952 कब जो एक्सेप्ट किया था उनको, तो वो तो काफ़ी टाइम हो गया, 1950 लेकिन 1950s में ही कर लिया था। लेकिन वही कह रहे हैं कि ताल्लुकात 1992 में मतलब हमारा डिफेंस और हमारा एम्बेसडर वगैरह वो था, गए थे, तो वहाँ से भी ताल्लुकात हमारे उस्तवार हुए हैं, तब से चले हैं। तो अब हम 30 इयर्स। अच्छा, पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया नहीं बनती हमारी इसराइल से, तो बिल्कुल नहीं बनती। पाकिस्तान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, अभी तक इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया है। अच्छा, मतलब उसे दुश्मन माना है। हमारा मीडिया या हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है इंडिया और इसराइल को लेकर कि इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, और मिलिट्री में भी ये समझा जाता है या ये एक हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है या दिखाया जाता है, वगैरह साथ में करते हैं, एक्सरसाइजेज हैं, और हमारा मतलब है कि हमारा एक दुश्मन नहीं है, हमारे दो दुश्मन हैं, इसराइल और इंडिया। ये हमारे यहाँ पे तकरीबन हर दूसरे तीसरे शख्स का। तो उससे क्या ग्रजेस है? इसराइल का तो फ़लस्तीन वाला मामला है ना, फ़लस्तीन की वजह से बस वो टारगेट है, वैसे अदरवाइज कोई डायरेक्ट वाला नहीं है। क्योंकि वही वाली बात है ना कि जैसे हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का जो एक बॉस है वो कौन है? पाकिस्तान। पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, जैसे उनका जो बॉस है, या मतलब एक होता है ना कि हाँ, एक उसी बात को लेके आज हमारे हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमने बहुत ही चीज़ों में देखिए, किसी भी जगह पर मुस्लिम के साथ या किसी और के साथ भी ज़्यादती हो रही हो तो वो गलत है, किसी के साथ भी जुल्म हो रहा हो तो वो गलत है, इसे हर कोई मानेगा। अच्छा, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि इंडिया वालों ने ये भी कहा, इंडिया प्रशांत भैया ने बताया कि इसराइल में भी फंडिंग जाती है इंडिया से। मुझे मतलब है कि ये बात बहुत, हाँ, फ़लस्तीन में जाती है। मुझे ये बात बहुत मतलब है कि एक अच्छी लगी और मुझे हैरत भी हुई कि कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, जल्दी बात तो इसमें तो मतलब है कि पाकिस्तान के मामले से बात हो रही थी कि पाकिस्तान का और इसराइल का बहुत ही 36 का आंकड़ा पाकिस्तान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, और वो फ़लस्तीन के मामले को लेके। लेकिन ये है कि उसकी डिटेल तो हमें मतलब हम ज़्यादा नहीं जा सकते, लेकिन ये इतना पता है कि हमारे यहाँ जो सिखाया जा रहा है या हमारे यहाँ जो समझाया जा रहा है कि इंडिया और इसराइल बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा, आपको लग रहा था कि इसराइल का सबसे ज़्यादा जो असला है वो कौन ख़रीदता होगा? मुझे लग रहा था USA शायद। अच्छा, हाँ। लेकिन अच्छा, USA से बनती है काफ़ी अच्छी इसराइल की। हाँ, USA से, रशिया से, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा। अच्छा, हमारे अगर हम गिने चुने देशों को देखें या कंट्रीज़ को देखें तो हमारे टर्की हो गया, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अज़रबैजान बता रहे थे आप, अच्छे ताल्लुकात हैं। अफ़गानिस्तान से भी अब इतने कोई ख़ास नहीं है, लेकिन थे एक ज़माने में। और चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ऐसा कहते रहते हैं, हम पढ़ते भी रहते हैं। और अरब के बारे में क्या कहेंगे आप? तो अरब के बारे में हम कहते तो हैं, लेकिन अब लग नहीं रहे। सऊदी अरब हो गया। लेकिन मैंने ये देखा है मोदी जी की हुकूमत में, मैं एक बात तो बहुत वसूख, तपाक और
अश्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि मोदी जी के आने के बाद से मैंने देखा है फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हुई हैं और बैरूनी मुल्कों से जो ताल्लुकात हैं वो इंडिया के बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत उस्तवार हुए हैं, चाहे वो इसराइल हो चाहे दूसरे देश हो। बहुत अच्छी, मैं ये कहूँगी एक इनकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी रही है। अच्छा, आपको पता है बनी इसराइल, इनके ऊपर ये जो कौम थे इसराइल, बनी इसराइल, इनके ऊपर पूरी एक सूरत नाजिल हुई है कुरान में, हमारे कुरान में। इन्हें ना सबसे बेहतरीन कौम कहा गया है। पहले जब ये बनी इसराइल हुआ करते थे तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उस टाइम से मैंने तो ये सबसे बेहतरीन कौम और सबसे ज़्यादा नेमतें अल्लाह पाक ने इन पे नाज़िल की, बनी इसराइल को दी हैं। तो ये हमारे यहाँ अभी भी माना जाता है, समझा जाता है और कुरान में है कि बनी इसराइल अच्छा, पता है ये विश करते थे, ये कहते थे ये हो जाए, ये जो कहते थे ना इनके मुंह से निकलता था और वो अल्लाह पाक पूरा कर दिया करते थे। तो मतलब ये लाड कह लें इसको या इनके मतलब इनकी हर ख्वाहिश को अल्लाह ने पूरा किया। बिल्कुल, तो ये है कुरान में और सब आज के दौर में जो भी मुसलमान हैं उन सब का ये बिलीव है। अच्छा, आजकल के पावरफुल कंट्रीज में इसराइल बहुत आगे है, बहुत आगे है, बहुत पावरफुल। और उसके साथ मैं ये सोचती हूँ इंडिया के इतने अच्छे टर्म्स हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ आपने देखा, वो डिफेंस लॉ की जहाँ बात हुई तो इंडिया ने कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते। प्रशांत अवस्थी ने इस बात को डिफाइन करते हुए कहा, ब्रीफ करते हुए कहा कि इंडिया तो नहीं चाहता कि डिफेंस लॉ हो, क्योंकि देखें अगर इसराइल के फॉर सपोज लबनान किसी भी कंट्री से ताल्लुकात खराब होते हैं तो उसमें इंडिया वाकई में कूदना पड़ेगा कि वो बीच में घसीट जाएगा, जब चाहे उसका डायरेक्ट कोई मसला हो या ना हो, फिर इससे दुश्मनियाँ बढ़ती हैं। और मैंने देखा है इंडिया चाहता है कि चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके साथ हमारे ताल्लुकात, हम वो वही वाली बात है कि फैमिली की तरह हम सब मिलकर रहें और उस ताल्लुकात से फ़ायदा हो, ना सिर्फ ना के नुकसान हो। अब देखिए ना, वो आएंगे, ट्रेनिंग देंगे, विलेजेस में जो आ रहे हैं वो बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा उनका, काश्तकारी बढ़ेगी। हमारे यहाँ तो वैसे ही एग्रीकल्चर सारा मामला है इंडिया में, पाकिस्तान में हमारा बहुत पुराना है, इनका बड़ा एडवांस होगा। नहीं वैसे मतलब ये ज़मीन जो है या ये जो एरिया है ज़रखेज़ है और हमारे यहाँ 70% एग्रीकल्चर है शायद, 70%, तो फिर बाकी इंडस्ट्री है। तो हमारे यहाँ तो इंडिया और पाकिस्तान मतलब है कि ज़मीन जो है उसकी जो खुसूसियात हैं वो तकरीबन सेम है। तो एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो 30 इयर्स। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।